डेरिवेटिव मार्केट में आने वाला है एक बड़ा झटका। जी हाँ, एक आरबीआई के नए नियम लागू होने वाले हैं अप्रैल महीने से और मार्जिन रूल्स बदलने वाले हैं और इसका असर एक्सचेंजेस से लेकर रिटेल ट्रेडर्स पर आएगा। आइए समझते हैं क्या बड़ा होगा और क्या कुछ बदलेगा और किसको होगा सबसे ज़्यादा नुकसान। तो सबसे बड़ा बदलाव है प्रोप्राइटरी ट्रेड पर ब्रेक लगना। सबसे बड़ा चेंज, बैंक्स अब क्लियरिंग मेंबर्स को प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए फाइनेंस नहीं दे पाएंगे। अब तक काफ़ी प्रॉप ट्रेडिंग बैंक गारंटी के थ्रू होती थी जो लो कॉस्ट फंडिंग देती थी, पर अब अगर ट्रेडर्स को 100% कैश या फिर एफडी रखनी है तो ट्रेडिंग का कॉस्ट बढ़ेगा, रिटर्न्स कम होंगे, प्रॉप वॉल्यूम्स जो हैं वो गिर सकते हैं। ध्यान रहे, इक्विटी डेरिवेटिव्स में लगभग 60% वॉल्यूम प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का होता है। अब इसका इम्पैक्ट इस तरीके से होगा कि लिक्विडिटी कम होगी, बिड आस्क स्प्रेड जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा और रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स को इसका नुकसान हो सकता है। ये नेगेटिव है कई सारे जो एक्सचेंजेस हैं उनके लिए, जैसे कि पीएससी, एमसीएक्स, इन सब पर जो है एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है और ब्रोकर्स जैसे एंजल वन, ग्रो, नोवामा वेल्थ, इन सब के पर भी जो है एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। अब दूसरा चेंज है सिक्योर्ड क्रेडिट लेंडिंग। अब सभी क्रेडिट फैसिलिटीज 100% कोलैटरल के अगेंस्ट होंगी, यानी पहले जो 50% कोलैटरल पर आपको लेवरेज मिलता था अब नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स जो सेम वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कोलैटरल उनको अब लेना पड़ेगा, वरना डेरिवेटिव्स वॉल्यूम्स पर प्रेशर आते हुए दिखेगा। हैवी डेरिवेटिव्स एक्सपोजर वाले ब्रोकर्स पर सबसे ज़्यादा इसका हम असर आते हुए देख सकते हैं। अब अगला चेंज एमटीएफ फंडिंग टाइट होने का है, जहाँ पर मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ के लिए भी 100% सिक्योर्ड फंडिंग रूल जो है वो लागू होगा। अब इसका मतलब ये है कि रिटेल ब्रोकर्स को बैंक फंडिंग कम मिलेगी, उन्हें कमर्शियल पेपर पर डिपेंड रहना पड़ेगा और फ्यूचर में एमटीएफ ग्रोथ जो है वो स्लो हो सकती है। पर्टिकुलरली नेगेटिव है ये रिटेल फोकस ब्रोकर्स के लिए। अब अगर हम देखें तो इन सभी जो बदलाव हैं वो अब अप्रैल से लागू होंगे, बट एक बात साफ है कि इससे लिक्विडिटी कम हो सकती है, डेरिवेटिव्स वॉल्यूम पर जो है आने वाले समय में प्रेशर आ सकता है और एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स की अर्निंग्स एस्टिमेट रिविजन्स जो हैं वो ज़रूर आते हुए हो सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर टाइटन हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या रिटेल पार्टिसिपेशन भी स्लो होगा। इस चेंज को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में बताइए।